ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड के अथाष्टविशो अध्याय 28वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा दक्ष यज्ञ का समाचार पाकर एवं शिव की आज्ञा प्राप्त कर देवी सती का शिवगणों के साथ पिता के यज्ञ मंडप के लिए प्रस्थान। ये कथा बड़ी मार्मिक है कि भोलेनाथ के आदेश के अनुसार और पिता का आदेश न मिलने के बाद भी माता सती दक्ष की यज्ञ में पहुंचती हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग विचार किया जाए और जाना जाए कि दधीची कौन थे और दधीची का श्री शिव महापुराण की कथा में क्यों उल्लेख हुआ और इतने परम भक्त दधीची भोलेनाथ शिव के कैसे थे। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी सूक्ष्म बातों के लिए ले चलता हूं दधीची के जीवन परिचय के बारे में। तो देखा जाए तो महर्षि दधीची एक परम तपस्वी और ख्याति प्राप्त महर्षि थे, जो तीनों लोकों में उनको ख्याति प्राप्त थी और वेद शास्त्रों के ज्ञाता महर्षि दधीची भगवान शिव के परम भक्त भी थे। वे बहुत दयालु प्रवृत्ति के थे और दूसरों का हित करना अपना परम धर्म समझते थे। महर्षि दधीची के पिता का नाम देखा जाए तो अथर्वा और माता का नाम देखा जाए जो चित्ती था, तो उनकी पत्नी का नाम गभिष्ठिनी था और महर्षि दधीची के पुत्र का नाम महर्षि पिपलाद था। तो महर्षि दधीची का आश्रम देखा जाए तो गंगा तट के निकट था। महर्षि दधीची ने लोकहित के लिए अपनी अस्थियां दान की। महर्षि दधीची की अस्थियों से बना वज्र, जिसने वृत्तासुर नामक दैत्य का वध किया था। महर्षि दधीची की अस्थियों से किस प्रकार से वृत्तासुर दैत्य का वध हुआ, इसके लिए थोड़ा सा जानते हैं। क्योंकि वृत्तासुर तीनों लोकों में हाहाकार मचाया था और वो जहां भी जाता था देवताओं को जीत के आता था। एक समय की बात है, सारे देवताओं को जीतने के बाद वो इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई किया। इंद्र भयभीत होके परमपिता ब्रह्मा से उसके मृत्यु का कारण पूछे तो परमपिता ब्रह्मा ने उनको कहा कि महर्षि दधीची की अस्थियों से बने धनुष से ही इस वृत्तासुर नामक दैत्य का वध हो सकता है, इसके अलावा इसका वध करने वाला कोई नहीं है। तो इंद्रदेव ने महर्षि दधीची से उनकी अस्थियों के लिए दान मांगा और मृत्यु के पश्चात अपने शरीर को छोड़ने के बाद वो अपनी अस्थियां इंद्र को दान किया और इंद्र को दान करने के बाद उसी अस्थि से वृत्तासुर नामक दैत्य का वध हुआ, जो देखा जाए तो परम बलशाली और तीनों लोकों में हाहाकार मचाने वाला एक दानव था। और इस हिसाब से देखा जाए तो कुछ पुराणों के मुताबिक महर्षि दधीची करदम ऋषि और माता देवहूति की पुत्री सुकन्या के गर्भ से उत्पन्न भी हुए थे। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं कि माता सती अपने पिता के यज्ञ में बिना बुलाए किस प्रकार से भोलेनाथ की आज्ञा लेके जाती हैं। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश, विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती से निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। और जो इस कथा को सुन रहे हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट ना आवे। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। हमारी वीडियो को जहां तक हो सके आगे बढ़ाने का पूर्ण प्रयास करिए और भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो चलते हैं आपको कथा में लेके। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, यदा
ययु दक्ष मखामुत्सवेन शूर्षयः तस्मिन्नेवान्तरे देवी पार्वते गन्धमादने धारागृहे वितानेन सखीभिः परिवारिता दक्षायणी महाक्रीडाश्च कारविविधा सती क्रीडासक्ता तदा देवी ददर्शार्थमुदा सती दक्ष यज्ञे प्रयान्तिं तां रोहिण्या पृच्छया सत्वरं दृष्ट्वा सीमन्तया भूतां विजयां प्राह सा सती स्वसखीं प्रवरां प्राणप्रियां साहि हित वाहाम। तो उसके बाद ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद से, इस कथा को नारद से कह रहे हैं कि हे नारद, जब देवता तथा ऋषिगण बड़े उत्साह के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय दक्ष कन्या देवी सती गंधमादन पर्वत पर चंदोवे से युक्त धारा गृह में सखियों से घिरी हुई अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं कर रही थी, यानी खेल कर रही थी अपने सखियों के साथ गंधमादन पर्वत पर। और प्रसन्नता पूर्वक क्रीड़ा में लगी हुई देवी सती ने उस समय चंद्रमा के साथ दक्ष यज्ञ में जाती हुई रोहिणी को देखा और शीघ्र ही उससे पूछवाया। उन्हें देखकर सती जी अपनी हितकारिणी प्राण प्यारी सौभाग्यशालिनी प्रिय तथा श्रेष्ठ सखी विजया से बोली। तो देखा जाए तो माता सती को ये ज्ञात हुआ क्या कि रोहिणी कहाँ जा रही हैं। तो रोहिणी को रोक के माता सती पूछ रही हैं। और एक चीज और देखा जाए तो आज के समय में महावीर बजरंगबली जो कलयुग के जागृत देवता हैं, वो गंधमादन पर्वत पर ही निवास करते हैं। और हमारे आपके हृदय में जैसी हमारी भक्ति है, उस हिसाब से हमारे आपके हृदय में भी वास करते हैं। नहीं तो उनका निवास स्थान गंधमादन पर्वत पर है, जहां माता सती क्रीड़ा कर रही हैं। तो सती बोली, सत्युवाच हे सखी प्रवेरे प्राण प्रिय त्वं विजय मम क्वं गमिष्यति चंद्रोयम रोहिण्या पृच्छ सत्वरम। तो रोहिणी से माता सती पूछ रही हैं, हे सखियों में श्रेष्ठ, हे मेरी प्राण प्रिय, हे विजय, जल्दी जाकर पूछो कि ये चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तथोक्ता विजया सत्या गत्वा तत्सन्निधो द्रुतम क्वा गच्छ सती सिति प्रपच्छ ससिनम तम यथोचितम विजयोक्त मथाकर्ण्य स्वयात्रां पूर्वमादरात् कथितं तेन तत्सर्वं दक्ष यज्ञोत्सवादिकं तच्छुत्वा विजया देवीं त्वारिता जात संभ्रमां कथायामास तत्सर्वं यद्युक्तं सी नाम सतीं तच्छुत्वा कालिका देवी विस्माता भूत सती तदा विस्मृश्य कारणं तत्रा ज्ञात्वा चेतस्य चिन्तयत् दक्ष पिता मे माता च वीरिणी नो कुतः सती आवाहनं न करोति स्म विस्मता मां प्रियां सुतां प्रपिच्छेयं शंकरं तत्र कारणं सर्वमादरात् चिन्त इत्येति सासिदय तत्र गतुं सुनिश्चयाः। अथ दक्षायणी देवी विजयां प्रवरां सखीं स्थापयित्वा द्रुतं तत्र समगच्छित्व वान्तिकं ददर्श तं समा मध्ये संस्थितं बहुभिर्गणैः नन्दादिभिर्व्य महावीरैः प्रावरैर्यूथ यूथपरे दृष्ट्वा तं प्रभुमीशानां स्वपतिं साथ दक्षजा प्रष्टुं तत्कारणं शीघ्रं प्राप्य शंकर सन्निधिं शिवेन स्थापिता स्वांगे प्रीतियुक्तेन स्वप्रिया प्रमोदिता वचवोभिषा बहुमान पुरःसरम् अथ शंभुर्महालीलाः सर्वे सुखदः सतां सती मुआच त्वरितं गण मध्यस्थ आदरात्। तो उसके बाद ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सती के इस प्रकार कहने पर विजया ने तुरंत
उनके पास जाकर यथोचित रूप से उन चंद्रमा से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। विजया की बात सुनकर चंद्रदेव ने अपनी यात्रा का उद्देश्य आदर पूर्वक बताया और उन्होंने दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञ महोत्सव का सारा वृत्तांत कहा। वह सब सुनकर विजया बड़ी उतावली के साथ देवी जी के पास आई और चंद्रमा ने जो कहा था वह सब सती से कह दिया। उसे सुनकर सती कालिका देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने विचारने पर भी अपने यहाँ सूचना न मिलने का कारण न समझ पाने में वे मन में सोचने लगी कि आखिर हमारे पिता महाराज दक्ष इतनी बड़ी यज्ञ कर रहे हैं और मैं उनकी पुत्री हूं और हमारे स्वामी को भी उन्होंने सूचना नहीं दिया, न हमको सूचना दिया। ये सोच रही हैं तो दक्ष मेरे पिता हैं, वीरणी मेरी माता हैं और मैं उनकी प्रिय कन्या हूं, परंतु उन्होंने यज्ञ में मुझे नहीं बुलाया। वे कैसे भूल गए और निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? मैं इसका कारण आदर पूर्वक शंकर जी से ही पूछूं। ऐसा विचार कर सती ने शंकर जी के पास जाने का निश्चय किया, यानी भोलेनाथ के पास। तो इसके अनंतर दक्ष पुत्री देवी सती अपनी प्रिया सखी विजया को वहीं बैठाकर शिव जी के पास शीघ्र गई। उन्होंने शिव जी को सभा के मध्य में अनेक गणों, नंदी आदि महावीरों तथा प्रमुख यूथपतियों के साथ बैठे हुए देखा। वे अपने पति सदाशिव ईशान को देखकर उस कारण को पूछने के लिए शीघ्र उनके पास पहुंच गई और शिव जी से ये पूछ रही हैं। शिव जी ने बड़े प्रेम से प्रिया सती को अपनी गोद में बिठाया और बड़े आदर के साथ उन्हें अपने वचनों से प्रसन्न किया। इसके बाद महालीला करने वाले तथा सज्जनों को सुख देने वाले सर्वेश्वर शंकर जो गणों के मध्य में विराजमान थे, सती से शीघ्र कहने लगे। शंभुर्वाच, भोलेनाथ क्या कह रहे हैं कि किमर्थमा गातात्र त्वं सभा मध्ये सविस्मया कारणं तस्य सुप्रीत्या शीघ्रं वद सु मध्य में। तो शिव जी बोले, तुम इस सभा के मध्य में आश्चर्यचकित होकर क्यों आई हो? हे सुंदरी, कट प्रदेश वाली, तुम इसका कारण प्रेम पूर्वक शीघ्र बताओ। तो ब्रह्मोवाच, एवं मुक्ता तदा तेन महेशेन मुनीश्वर सांजलिह सप्राण्यासु सत्युवाच प्रभु शिवा। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे मुनीश्वर, शिव जी ने जब सती से इस प्रकार कहा तो वे शिवा हाथ जोड़कर प्रणाम करके प्रभु से कहने लगी। तो सत्युवाच, सती क्या कह रही हैं इसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। पितुर्मम महान यज्ञो भवती तमया श्रुतम तत्रोत्सवो महानस्ति समवेताः सुरर्षयः। पितुर्मम महायज्ञे कस्मात् तत्व न रोचते गमनम देव देवेश तत्सर्वं कथय प्रभो सहृदामेश वै धर्म सुहृदिति संगीति कुर्वन्ति यन्महादेव सुहृदयः प्रीति वर्धिनी तत्स्मार्थ सर्व प्रयत्नेन मया गच्छ सह प्रभो यज्ञवाटम पितुर्मेध्य स्वामीन प्रार्थ नयामम। तो सती कह रही हैं कि हे प्रभु, मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें महान उत्सव होगा और वहां देवता तथा ऋषि एकत्रित हुए हैं। हे देव देवेश्वर, पिताजी के उस महान यज्ञ में जाना आपको अच्छा क्यों नहीं लगा? हे प्रभु, जो भी कारण हो वह सब बताइए। महादेव, सुहृदों का यह धर्म है कि सुहृदों को के साथ अच्छी संगत करके रहे। मित्र लोग प्रेम को बढ़ाने वाली इस प्रकार की संगति को करते रहते हैं। इसलिए हे प्रभु, हे स्वामी, आप मेरी प्रार्थना से
मेरे साथ पिताजी के यज्ञ मंडप में अवश्य चलिए। तो ब्रह्मा जी आगे कह रहे हैं, तस्यास्त दचनम श्रुत्वा सत्या देवो महेश्वर दक्ष वागीषु हृदिंदो व भाष्य सो नृतम वचः। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सती के इस वचन को सुनकर दक्ष के वाग्बाणों से बिंधे हुए हृदय वाले देव महेश्वर मधुर वचन कहने लगे। तो भोलेनाथ क्या कह रहे हैं, इसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। दक्षस्तो पिता देवी मम द्रोही विशेषतः यस्य ये मानिनः सर्वे ससुरर्षि मुखा परे ते मूढ़ाय जन्म प्राप्ता पितुस्ते ज्ञान वर्जिता अनाहुताश्च ये देवी गच्छन्ति पर मंदिरम आवमानं प्राप्नुवन्ति मरणादधिकं तथा परालयं गतोऽपीन्द्रो लघु लघुर्भवति तद्विदः का कथा च परेषां वैरीढ़ा यात्रा तद्विधा तस्मात् तत्त्वया मया चापि दक्षस्य यजनं प्रति न गन्तव्यं विशेषेण सत्यमुक्तं मया प्रिये तथा रिभिर्न व्यथे हृदयतोऽपि सरैर्जनः स्वानाम दुरिक्ति भीर्मर्म ताडितः स यथामतः विद्यादिभिर्गुणैः षड्भिर सदन्य सतां स्मृते हतायां भूषा भूयसां धाम न पश्यन्ति खलाः प्रिय। तो भोलेनाथ कह रहे हैं अपनी मधुर वाणी से माता सती के लिए, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो प्रमुख देवता ऋषि तथा अन्य लोगों अभिमानी मूढ़ और ज्ञान शून्य हैं, वे ही तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हैं। जिसको किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है, वही तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हुए हैं और मैं तुम्हारे पिता का विशेष द्रोही हूं। हे देवी, जो लोग बिना बुलाए दूसरे के घर जाते हैं, वे वहां नादर ही पाते हैं, जो मृत्यु से भी बढ़कर होता है। चाहे वह इंद्र ही क्यों न हो, बिना बुलाए दूसरे के घर जाने पर लघुता ही प्राप्त होती है, यानी छोटा ही आदमी देखा जाता है बिना बुलाए किसी के घर जाने पर। और फिर दूसरों की बात ही क्या, ऐसी यात्रा अनर्थ का कारण बन जाती है। इसलिए तुमको और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। हे प्रिय, यह मैंने सत्य कहा है। मनुष्य अपने शत्रुओं के बाण से घायल होकर उतना व्यथित नहीं होता जितना अपने संबंधियों के निंदा युक्त वचनों से दुखी होता है। हे प्रिय, सज्जनों में रहने वाले विद्या आदि 6 गुण जब दुष्ट मनुष्यों में आ जाते हैं तो उनकी स्मृति नष्ट हो जाती है और वे मानी होकर तेजस्वियों की ओर नहीं देखते। तो आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि महात्मा महेश्वर के इस प्रकार कहने पर सती वाक्य वेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान शंकर से रोष पूर्वक कहने लगी। यानी देखा जाए तो दुखी मन से माता सती भोलेनाथ से कुछ कह रही हैं। तो इस कथा में मैं आपको आगे ले चलूंगा। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। अगली कथा में मैं आपसे मिलता हूं कि माता सती का प्रादुर्भाव कि उस यज्ञ में जाती हैं तो उनका वहां पर किस प्रकार का प्रादुर्भाव होता है और दक्ष का विध्वंस किस प्रकार से होता है। तो अगली कथा में मैं आपसे मिलता हूं। हमारी वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका दिन मंगलमय हो। भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।